जय श्री राम। आज हम आपके सामने जो प्रसंग प्रस्तुत करने जा रहे हैं, देव ऋषि नारद और भगवान श्री राम का ये संवाद है। देव श्री नारद जी ने जब देखा कि भगवान श्री राम अपनी पत्नी वियोग में दुखी हैं, ये कथा तब के जब भगवान श्री राम की भार्या माँ जानकी जी का हरण रावण करके ले गया था। तब खोज करते करते पंपा सरोवर के किनारे आए, किष्किंधा की तरफ जा रहे हैं। तब बैठ गए वृक्ष के नीचे। तो भगवान को दुखी देखकर देव ऋषि नारद जी ने देखा कि आज मेरे कारण भगवान को ये दिन देखना पड़ा, क्योंकि मैंने शाप दे दिया भगवान को कि जैसे तुमने मुझे अपनी पत्नी की जो कल्पना कर रहा था विश्व मोहिनी की, अब वो कथा सब जानते हैं, तो भगवान ने वो करने नहीं दिया। भगवान ने विवाह नहीं करने दिया, क्योंकि माया थी वो विश्व मोहिनी। भगवान तो उनसे दूर करना चाह रहे थे अपने दास को, कि झंझट में ना पड़े, ग्रस्त के जंजाल में ना पड़े। मेरा भक्त है की रक्षा करना मेरा कर्म है। तो देख करके आए तो भगवान के चरणों में प्रणाम किया और नारद जी हाथ जोड़कर बोले, सिया विरह में देख, सिया विरह में देख राम को, नारद आए प्रभु के पास, मेरी शंका करो निवारण, दास करे तुमसे अरदास। प्रभु मेरी शंका का निवारण कीजिए, मेरे मन में शंका है। क्या है बताओ। देव ऋषि नारद निसंकोच, संकोच मत करो कुछ भी। तब बोले देव ऋषि, सुनहु उदार सहज रघुनायक, सुगम अगम सुंदर वरदायक, देहु एक वर मांगो स्वामी, यद्यपि जानत अंतर्यामी। आप सब जानते हो, लेकिन मेरा जो मन में पश्चाताप हो रहा है कि मेरे कारण भगवान को ये वनवास हुआ और मेरे कारण ये आज अपनी पत्नी का वियोग सहन कर रहे हैं। ये सब लीला है। लेकिन देव ऋषि नारद, तो इसके उपलक्ष्य में आपसे कुछ चाहता हूँ। घट घट की तुम जानन हारे, जग व्यापी मेरे रघुनाथ, मेरी शंका करो निवारण, दास करे तुमसे अरदास। जानो, भगवान श्री राम बोले, जानो मुनि तुम मोर स्वभाव, जन सन कबहू की करहूँ दुराऊ। मेरा स्वभाव जानते हो, मैं भक्त से कुछ छिपा के नहीं रखता हूँ। कवन वस्तु वश प्रिय मोहि लागी, जो मुनिवर सकहु न तुम मांगी। ऐसे कौन सी वस्तु जो मुझे प्रिय है और आप नहीं मांग सकते हो, कुछ भी मांगो। निज जन से मैं कछु न छुपाऊं, चाहे सो तुम लीजे मांग, मेरी शंका करो निवारण, दास करे तुमसे अरदास। कुछ भी मांगो। जन कहूँ कछु वधेय नहीं मोरे, अस विश्वास तजहु जन भोरे। भक्त के लिए मैं सब कुछ देता हूँ, कोई वस्तु ऐसी नहीं जिसे नहीं दे सकता हूँ। जन कहें कछु अधेय नहीं मोरे, ऐसा विश्वास तुम भोलेपन में भी मत तजना। तब नारद बोले हर्षाई, इतना सुनकर देव ऋषि नारद प्रसन्न हो गई। अस वर मांगूं करऊं ढिठाई, ये वर मांगता हूँ मैं क्या। राम वचन सुन नारद बोले, ये वर मांगे तुमसे दास, मेरी शंका करो निवारण, दास करे तुमसे अरदास। क्या वर मांगिए, बड़ा अद्भुत वर है कि भगवान से क्या वर मांगते हैं देव ऋषि नारद जी।
क्या मांग रहे? देखो, ये भगवान का नाम राम सब नामों में श्रेष्ठ क्यों है, ये देव ऋषि नारद जी ने वरदान मांगा। तो आप सुनिए। यद्यपि प्रभु के नाम अनेका, श्रुति के अधिक एक ते का। यद्यपि भगवान के नाम अनेकों, एक से नाम एक श्रेष्ठ है, एक से बढ़कर एक से एक श्रेष्ठ नाम है। लेकिन मेरा जो मानना है, मेरा जो वचन में आपसे मैं याचना कर रहा हूं वो क्या है? यद्यप सग्राम सकल नाम अनति अधिका, हो नाथ अग खग घन बधिका। मैं यही वर मांगता हूं, ये आपका जो नाम है क्या राम, ये सब नामों में श्रेष्ठ हो नाथ अग खग घन बधिका। ये नाम अघ पक्षी, अघ खग यानी खग पक्षी रूपी पाप को बधिक के समान है। देखो बधिक का निशाना कितना अचूक होता है कि आकाश में पंछी उड़ रहा है, उड़ते हुए पंछी को निशाना लगाता है और एक ही बाण में पंछी नीचे। तो ऐसे भगवान श्री राम का नाम, ये राम उस बधिक के समान हो जाए जो उड़ते हुए पाप को भी एक निशाने में नष्ट कर दे। प्रभु आपके नाम अनेकन, राम नाम हो सबका ताज। मेरी शंका करो निवारण, दास करे तुमसे अरदास। मेरी शंका का निवारण आप कीजिए, ये वर मांगा उन्होंने। अब राम सकल नामन ते अधिका। शास्त्र कहता है सप्त कोटि महामंत्र से चित्त ब्रह्म कारक, एक एव परो मंत्रो राम इत्यक्षर द्वयम। 7 करोड़ महामंत्र हैं, एक राम नाम ही ऐसा है जो सब में श्रेष्ठ है। सब चित्त को भ्रमित करते हैं, लेकिन राम का नाम सब नामों में श्रेष्ठ है। राम इत्यक्षर द्वयम, 2 अक्षर का नाम राम। ये देव ऋषि नारद जी ने वचन मांगा। राम नाम देखो क्या है, बहुत सबने राम का नाम लिया है, नाम तो सबने राम का ही लिया है जितने ही भक्त हुए हैं। मीराबाई तो भगवान की परम भक्त थी, भगवान कृष्ण की, कि मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरा न कोई। लेकिन वो भी क्या कहती हैं कि पायो जी मैंने राम रतन, धन पायो, पायो जी मैंने राम रतन, धन पायो। वस्तु अमोलक दी मेरे सतगुरु, वस्तु अमोलक दी मेरे सतगुरु, कृपा करे अपनायो। पायो जी मैंने राम रतन, धन पायो। और दूसरा पद और है कि मेरो तो मन राम ही राम रटे, मेरो तो मन राम ही राम रटे। राम ही राम, राम ही राम। सूरदास जी भगवान के सूर श्याम, सूर के तो श्याम ही हैं, लेकिन वो कहते हैं जो तो राम नाम चेत धरत, अगलो रे पाछलो तेरो, दो जन्म सुधर तो जो तो राम नाम चेत धर तो राम नाम। बाबा तुलसी तो कहते हैं कि नाम राम को कल्प तरु, कलि कल्याण निवास। राम का नाम, राम तो कल्प वृक्ष है। अब कल्प वृक्ष क्या करता है, उसके नीचे आप बैठ जाओ, आपके मन में जो है वो कल्प वृक्ष आपको देगा। आप नाम का
राम का नाम लीजिए, आपको भगवान कृष्ण की भक्ति चाहिए, कृष्ण भक्ति मिल जाए, शिव भक्ति चाहिए, शिव भक्ति मिल जाए। जो कुछ चाहिए आपको, कल्प वृक्ष अपनी तरफ से कुछ नहीं देता, आपके अंदर जो है वो आपको मिलेगा। तो भगवान राम का नाम, राम तो कल्प वृक्ष है। मीरा ने रटा तो नाम का, नाम राम का, लेकिन भगवान कृष्ण की भक्ति मिली क्योंकि चाहे ना कि मेरे तो गिरधर गोपाल। बाबा तुलसी कहते कि क्या कहते कि ब्रह्म राम थे नाम बड़ वरदायक वरदान। उस ब्रह्म जो राम है सगुण अवतार, उससे भी बड़ा ब्रह्म नाम ते राम बड़ वरदायक वरदान। ब्रह्म राम ते नाम बड़दायक, ये नाम से बड़ा है। रामचरित सत्यकोट में लिए महेश जिए जान। भगवान राम का नाम, ये 2 अक्षर का नाम भगवान शिव ने सार रूप समझ कर ले लिया। ये कथा आती है छोटी सी कि रामचरित सत्यकोट में 7 करोड़ रामायण हैं, 100 करोड़। चरितम रघुनाथ शतकोट प्रविस्तरम, चरितम रघुनाथ से शतकोट प्रविस्तरम, एक एक अक्षरम पुंसाम महापातक नाशनम। तो 100 करोड़ महामंत्र, 100 करोड़ जो मंत्र हैं वो रामायण में थे, 100 करोड़ श्लोकों में रामायण थी। तो रामायण सतकोट में लिए महेश जन्म। भगवान शिव ने कैसे छांटा? एक बार देवता दैत्य मनुष्य सब भगवान शिव के पास पहुंच गए कि भगवान आपके पास तो अमर कथा है, जिसे सुनकर सुखदेव जी अमर हो गए, तो आप हमें बांट दीजिए ना, कि ले दिए, मेरे पास तो ये अमर कथा राम कथा है। तो 100 करोड़ में से 3 हिस्से कर दिए। अब 33 करोड़, 1 करोड़ बचा, फिर 3 हिस्से कर दिए, फिर 1 लाख बचा, 1 लाख में फिर 1000, ऐसे बचते बचते 1 श्लोक बचा। 1 श्लोक में 32 अक्षर होते हैं अनुष्टुप छंद में, कि इसके भी हिस्से कर दो। ले लिए भैया, तुम ले लो, ये भी 10-10 मंत्र अक्षर आए, अब 2 अक्षर बच गए, इसको तो मैं ही रखूंगा भाई। वो 2 अक्षर कौन से थे? रामा। तो रामचरित सत्यकोट में लिए महेश जिए जान। तभी तो माँ पार्वती कहती है कि तुम पुनि तुम राम राम दिन राती, सादर जपहु अनंग आराती। दिन रात राम राम, भगवान शिव, बस राम। तो राम का नाम सब नामों से श्रेष्ठ, सबसे अधिक भगवान राम का नाम है। इसको कैसे भी ले सकते हो, सोते उठते बैठते। बाबा तुलसी कहते भाई को भाई अनख आलस हो, नाम जपत मंगल दिशि दस हो। कैसे भी भाव को भाव अनख आलस। और यहाँ तक कह रहे कि इसको तो उल्टा भी ले लो तो सीधा हो जाता है। प्रमाण देते, उल्टा नाम जपेउ जग जाना, वाल्मीकि भय ब्रह्म समान। उल्टा लो, राम राम राम, राम आ जाता बीच में, राम राम। तो राम नाम को कैसे भी हो, कोई नियम नहीं, प्रमाण है। देश नए देश काल नियमे शौचा शौच वृण नए, परम सकृता देवे राम रामेति मुच्यते। ने स्थान का विचार, ने शौच पवित्रता का, कैसे भगवान का नाम लेते रहो। तो राम का नाम श्रेष्ठ है, राम नाम श्रेष्ठ है। 3 श्रेष्ठ है, भगवान कृष्ण की लीला श्रेष्ठ है, भगवान राम का नाम राम श्रेष्ठ है, और भगवान शिव का धाम श्रेष्ठ है। तो नाम तो राम का ही है, राम राम, आनंद ही आनंद है। ये देव ऋषि नारद जी ने ये वचन लिया, उनसे वरदान मांगा कि आपके सब नाम में सबसे श्रेष्ठ जो नाम हो तो आपका ये राम नाम ही श्रेष्ठ हो। नाथ खग अग खग गणवधिका, राम सकल नामन त्यधिका। तो तब से भगवान का राम नाम, ये राम सब नामों में श्रेष्ठ, सबसे श्रेष्ठ अधिक है। तो जितना हो सके आप राम सोते उठते बैठते लीजिए राम का नाम। श्री राम, जय श्री राम।